स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे 10th की साइंस, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, या जिसे पीओपी कहा जाता है, उसके बारे में बताया जाएगा। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पीओपी पीओपी या इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले जानेंगे इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। अब इसका अणुसूत्र देखेंगे। अणुसूत्र, तो इसका अणुसूत्र होता है CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O, इसका अणुसूत्र होता है। अब इसके बनाने की विधि देखेंगे, यानी पीओपी बनाने की विधि। यहाँ विधि में देखेंगे। जिप्सम को 120 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पीओपी बनता है। जैसे यहाँ जिप्सम का फार्मूला लिख लेंगे। जैसे CaSO4 इंटू 2H2O। अब इसको गर्म कर देंगे 120 अंश सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O प्लस यहाँ वाटर यानी जल पृथक हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जिप्सम को, ये जिप्सम है, और ये पीओपी। तो यानी जिप्सम को जब 120 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो पीओपी बनता है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे कि इसका गुणधर्म, पीओपी का गुणधर्म इसका क्या होता है वो देखेंगे।
पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुणधर्म, प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुणधर्म। गुणधर्म, तो इसमें पहला गुण है, इसका पहला क्वालिटी है, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। दूसरी इसकी क्वालिटी है, दूसरा गुण है जल से प्रभाव, जल का प्रभाव या जल से प्रभाव, जल का प्रभाव, यानी पीओपी पर जल का क्या प्रभाव होता है वो देखेंगे। तो पीओपी जल को सोख लेता है, पीओपी जल को सोख लेता है, पीओपी जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है, और जिप्सम बनाता है, और जिप्सम बनाता है। जैसे यहाँ रिएक्शन वाइज देखेंगे, यहाँ CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O, यहाँ जिप्सम बनेगा 2 इंटू CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम बनेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब पीओपी जो है जल में सोख लेता है, यानी जल को सोख लेता है, तो वो जिप्सम बनाता है। तीसरी क्वालिटी इसकी देखेंगे, तीसरा गुण उष्मा का प्रभाव, उष्मा का प्रभाव, उष्मा के प्रभाव में देखेंगे, यानी जब पीओपी को 200 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, यानी पीओपी को 200 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं और जल पृथक हो जाता है, यानी CaSO4 बनता है और जल पृथक हो जाता है। जैसे रिएक्शन वाइज देखेंगे, यहाँ सपोज दैट यहाँ लिख लेंगे पीओपी, यानी पीओपी का फार्मूला CaSO4 पे ट्वाइस इंटू H2O। अब इसको 200 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, तो ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ जल पृथक हो जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि उष्मा का प्रभाव में, यानी जब पीओपी को 200 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और वहीं अगर बात किया जाए, इसको 200 बजाय के 400 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म जब किया जाएगा तो क्या होता है, यानी 400 अंश सेंटीग्रेड तक जब गर्म करेंगे CaSO4 को,
CaSO4 को जब 400 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं जब 200 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट को पुनः जब 400 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। आगे बढ़ेंगे, अब इसका देखेंगे, अब इसका उपयोग देखेंगे। पीओपी का उपयोग कहाँ होता है? पीओपी का उपयोग इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट रख सकते हैं कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए अस्पतालों में पीओपी काम आता है। यानी अस्पतालों में टूटी हड्डियों पर जो प्लास्टर लगाया जाता है वो पीओपी का होता है। अगला दूसरा इसका उपयोग है, दूसरा उपयोग खिलौने तथा मूर्तियां बनाने में, खिलौने तथा मूर्तियां बनाने में यानी खिलौने और मूर्तियां बनाने में भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग देखेंगे चाक बनाने में, यानी ब्लैक बोर्ड पे जो चाक से लिखा जाता है वो चाक का निर्माण भी पीओपी से होता है। अगला चौथा गुण है कागज के कारखानों में पीओपी का उपयोग होता है। पीओपी का उपयोग होता है। अगला इसका उपयोग है पांचवा, दांतों के पलस्तर बनाने के काम आता है। दांतों के पलस्तर बनाने के काम आता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पीओपी का उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए यानी प्लास्टर चढ़ाने के लिए अस्पतालों में काम आता है, खिलौने और मूर्तियां बनाने में, चाक बनाने में, कागज के कारखानों में, दांतों के प्लास्टर में भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। तो आज बस इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चनों को देख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देंगे। जय हिंद।